Good morning, students. कैसे हैं आप सब? Today we will start our first class of Sainik School previous year question paper. Now we will start from question number 1. My mother says that in her childhood the price of petrol was rupees 15. It is rupees 72 per liter today. By what percentage the price of petrol has gone? Means पहले प्राइस 15 रुपीज पर लीटर था, अभी 72 रुपीज हो गया. What is the change in the price? Change in the price कितना हुआ है? So how we will calculate change in percentage? So 1 second. पहले 15 था, अभी 72 प्राइस हो गया. तो व्हाट इज द चेंज इन द 15 से 72? तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कितना है? 57 रुपीज का. इतना इंक्रीज हो गया है. तो हाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. सो चेंज इन प्राइस कितना हुआ है? 57 अपॉन ओरिजिनल प्राइस 15 इंटू 100. 5 से कट करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0. 3 से इसको 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27. सो 19 इंटू 20, 19 2 ज़ा 38, 0 percentage. So 1 is correct answer. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का. We will remember in profit loss two terms: cost price of item, selling price of item. Cost price will denote from CP, selling price from SP. Loss and profit. In this question क्या है? An item was sold at 5840. SP दे रखा है हमें 5840 at loss of 20%. Loss हो रहा है 20%. And calculate cost price of the item. Cost price next slide में calculate करते हैं इसमें. Let we assume cost price is equal to 100. इस पे loss हो गया है 20%. So how we calculate SP कितना हो जाएगा? 100 minus 20. 100 minus 20 is equal to 80. So SP आ गया हमारा 18. हमारा SP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था? 5840. So these both are equal. 80 is equal to 0 दे रखी 80 की वैल्यू. 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5840 अपॉन 80. 0 से 0, 8 7 56, 2 8 3 24. 1 की वैल्यू आ गई 73. और एस पी हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 73 इंटू 100. सो 7300. सो हमारा सीपी आ गया 7300.
इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Name the type of angle whose the measure is difference of complete angle and angle which is 5 times of the half of a right angle. पहले हम ये पता कर लेते हैं एंगल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज मींस कंप्लीट, ये एंगल होता है सर्कल 360 का। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। राइट एंगल आप सबको पता होगा 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है 180 डिग्री। और होता है रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल इज एंगल greater than 180 degree but less than 360 डिग्री। लास्ट है हमारा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल इज एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्वेश्चन ने हमारे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंस ऑफ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री माइनस एंगल विच इज 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल है 90, इसका हाफ और इसका 5 टाइम्स। इसको 2 से कट करेंगे, 2 से 4 जा एंड 45। 360 माइनस आस पास 25 इंक्रीज 22। 360 में से 225 माइनस कर देंगे 5 3, 3 में से 2 है 135 डिग्री। 135 इज विच एंगल? 135 होता है हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, a road of length 15 meter 8 centimeter is divided into 4 equal parts. Length of each parts of the road is, एक रोड है 15 मीटर 8 सेंटीमीटर की, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 4, 1 2 3 4। ईच पार्ट की लेंथ पूछी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसको 15 मीटर को 8 सेंटीमीटर को या तो सेंटीमीटर में कर लेंगे या मीटर में, एक यूनिट में करेंगे तो इजी है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो 15 मीटर को सेंटीमीटर में 100 प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1500 प्लस 8 इज इक्वल टू 1508 सेंटीमीटर। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो वी डिवाइड इट बाय 4। 1508 डिवाइड बाय 4। 4 की 12, 3 30, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, 377 सेंटीमीटर। आंसर हमारा मीटर में है तो डिवाइड इट बाई 100। 1 2 दो प्लेस यूनिट प्लेस छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा जाएगा 3.77 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन का है। एडिशन कैसे करना है?
सबसे पहले हम इसको तीनों को एडिशन करेंगे और 0.09 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 0.009 के बाद 9.090 0.9009। तो खाली खाली स्थान है, वहां पे हम 0 डाल सकते हैं, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं। इनको हम ऐड करेंगे 99999.9। इसमें से 0.09 माइनस करना है, -0.09। खाली जगह है, वहां पे हम 0 डाल सकते हैं। यहाँ पे 9 में से 0 गया, 9 9 में से 9 गया 0, 9.9। तो हमारा क्या है 9.9099। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। A train covered a certain distance with speed of 120 km per hour in 40 minutes. If the speed of train is increased to 150 km per hour, then how much less time it will take to cover the same distance? मतलब जो पहले जो डिस्टेंस उसने कवर की थी, तो जो लास्ट में जो कवर किया है डिस्टेंस, कितने समय में कवर किया है, उस दोनों का टाइम डिफरेंस पूछा है। सबसे अब पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट में। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एस टी। डी होता है डिस्टेंस, एस होता है स्पीड, टी होता है टाइम। यदि यहाँ से हम टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस, और यदि एस निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमें निकालना है डिस्टेंस। हमारे पास एस दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है 40 मिनट्स। यहाँ पे आवर में है तो हम इसको भी आवर में करना पड़ेगा, सेम यूनिट होना चाहिए दोनों में, सभी में। 40 मिनट्स को आवर में करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हम इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, 0 0 2 2 4 2 3 6 2/3 आवर्स। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डी इज इक्वल टू एस टी। एस कितना है 120, टाइम कितना है 2/3 आवर्स। 312 0 2.5 80 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। अब क्या है, ट्रेन ने स्पीड बढ़ा लिया। स्पीड अभी अभी न्यू स्पीड क्या हो गया है, न्यू स्पीड हो गया है, न्यू स्पीड इज 150 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। अभी हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 150 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस है हमारा 80 किलोमीटर, स्पीड है हमारा 150 किलोमीटर। टाइम आ जाएगा हमारा 0 से 0 8/15 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, इसके बाद हमारा आंसर मिनट्स में है और 40 मिनट्स हमारा पहले था। सो 8/15 इंटू 60, 15 4 जा 60, 832 मिनट। पहले 40 मिनट्स ले रहे थे, अभी ले रहे हैं 30 मिनट, 32 मिनट्स। तो डिफरेंस कितना हो गया, 40 में से 32 माइनस कर देंगे, 8 मिनट्स डिफरेंस हो गया। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
A liquid is heated to a temperature of 50 degree Fahrenheit and temperature of another liquid is was raised to 25 डिग्री सेल्सियस। ये फारेनहाइट में दे रखा है पहले वाला, सेकंड सेल्सियस में है। तो हमारा पूछा गया है द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड इन डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो हम इसको फारेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। तो टेम्परेचर का एक क्वेश्चन तो बहुत पक्का आएगा, तो इसके लिए हमें फार्मूला एक याद करना है, टेम्परेचर सेल्सियस और फारेनहाइट कन्वर्जन। फारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 माइनस प्लस 32, बिकॉज फॉरनाइट बड़ा होता है, सेल्सियस छोटा होता है। 50 डिग्री फॉरनाइट को हमें सेल्सियस में चेंज करना है। फॉरनाइट की जगह देंगे 50, सेल्सियस हमें निकालना है, इंटू 9/5 प्लस 32। 32 को इधर ले आएंगे, माइनस 32 इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5। 50 माइनस 32 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5। कोई सेल्सियस निकालना है तो सेल्सियस इज इक्वल टू 18, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 5/9, 9 टू जा 18, सेल्सियस इज इक्वल टू 10, 10 डिग्री सेल्सियस आया। 50 डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। सेकंड टेम्परेचर क्या है? फर्स्ट है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 25 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, supplementary angle of the complementary angle of 2 times of 1/5 of right angle is। फर्स्ट हमें ये पता करना है व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आंसर ये है 1 to 6 डिग्री, 1 to 4 डिग्री, 1 3 2 डिग्री, 1 4 4 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल is equal to complementary angle of 2 times of 1/5 of right angle. So right angle का 2/5 times। So right angle is equal to 90 degree। 2 times of 1/5, तो इसका 2 times और इसका 1/5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, 18 दूनी 36। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है 36 डिग्री। टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना होता है, जो 90 डिग्री। एक 36 डिग्री है तो सेकंड कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 माइनस 36 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अभी पूछा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल एडिशन होता है कितना, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
of 2 times of 1 by fifth of right angle. So 180 डिग्री, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, इसके पास हमारा हमारा 180 डिग्री माइनस 54, ये हो जाएगा 69669.7.21, 126 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1। ओके, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अनिता इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम फॉर 4 years at rate of 5% per annum and received 850 as simple interest. Sunita invested certain sum for 6 years at rate of 4% per annum and received 840 as simple interest. Difference between the sum they invested. तो सर दोनों ने जो इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल, उनका डिफरेंस कितना है? एक अनिता एक सुनीता है। पहले लिखते हैं एस आई क्या होता है। एस आई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये है अनिता, इधर है सुनीता। सुनीता ने भी कुछ इन्वेस्ट किया है। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसका पी निकाल लेंगे हम, प्रिंसिपल कितना होगा इन्वेस्ट किया है, तो एस आई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। एस आई कितना है, इतना 850 इंटू 100 अपॉन आर रेट 5% टाइम 4 years। 4 से 100 घटाएं, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 5 25, तो इसका आ जाएगा 00, 5 5 25, 2 8 40 2 42। तो सुनी अनीता ने इन्वेस्ट किया था 4250 रुपीज। अब निकाले थे सुनीता, सुनीता का पी निकालेंगे यहाँ से, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। एस आई कितना है अनीता का, 840 रुपीज इंटू 100 अपॉन आर रेट 84%, टाइम में 6 years के लिए। 4 से इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक 4 0, 6 से इसको कट कर देंगे, 7 18, 3 से 5 30, 35 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो अनीता ने इन्वेस्ट किया था 4250, सुनीता ने इन्वेस्ट किया 3500। तो हमें पूछा है डिफरेंस ऑफ सम दे इन्वेस्टेड, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। 4250 से 3500, 0 5, यहाँ एक कैरी करेंगे, 12 12 में से पॉइंट गया 7, 0750 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of all prime numbers between 1 and 60 having 3 as the unit digit is. Sum of all prime numbers between 1 and 60 having 3 as unit digit. Prime numbers कौन कौन से होते हैं? Prime numbers, numbers which have two factors, एक तो 1 और एक itself. 1 is not prime number. Prime number is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on, 60 तक हमें लगा है। तो हम पूछा है हैविंग 3 एज यूनिट डिजिट, 3
एज यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट 3 है वही लेना है हमें। तो यहाँ से 3, 13, इसके बाद 23, इसके बाद आएगा 23 के बाद 23, 5, 6, 9 होगा, 43 हो जाएगा, एक हो जाएगा 53। इनका एडिशन पूछा है तो एडिशन कर लेंगे। 53, 43, 23, 13 और 3। 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15, ये कैरी 5 6 10 और 3 13, 155 इनका करेक्ट आंसर। Read the given statement and choose the correct option. A line has two end points. Two. Two line either intersect or are parallel. एक लाइन होती है, टू एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन अनंत तक जाती है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। टू लाइन आइदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, टू लाइन पैरेलल चलती हैं, ये बात तो सही है, और इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं एक दूसरे को, ये बात भी सही है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। नंबर ए। नेक्स्ट है सुनीता ब्रोड 3 by 4 meter of cloth. She used 5 by 6 meter cloth for kurta and 2 by 3 meter cloth for pajama of her doll. The cloth left with her is, टोटल क्लॉथ कितना है? टोटल क्लॉथ इज 3, क्या हो जाए 3 by 4, 312, 15/4 मीटर। कुत्ता के लिए उसने यूज किया है 2 by 3 मीटर, पजामा के लिए यूज किया है, कुत्ता के लिए उसने यूज किया 5 by 6 मीटर, पजामा के लिए यूज किया है 2 by 3 मीटर। टोटल क्लोथ ये है, लेफ्ट पूछा है हमसे कितना होगा, लेफ्ट पहले कुर्ता और पजामा को ऐड कर लेंगे, 2 by 3 प्लस 5 by 6, ये मेरा 6, 3 दूनी 6, 6 एल्शियम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/6, 3 3 3 3 तो क्लोथ है हमारा 15/4, यूज कर लिया 3/2, तो लेफ्ट कितना हो गया 4 एल्शियम, 15 माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9/4, 3 3 9/4 ही होगी। 9/4 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4 दूनी 8, सही 1/4 से, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। In an examination in a group of 5 boys and 7 girls, the average marks of boys is 12, average marks of girl is 18, average marks of group, total group का एवरेज पूछा है। फर्स्ट 5 बॉयज हैं, उनका एवरेज दे रखा है 12, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 12 × 5 बराबर 60। 7 गर्ल का एवरेज मार्क्स दे रखा है 18, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 18 × 7, 56, 12, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल मार्क्स हो जाएगा
126 into 66 88 1186। मैं पूछा ग्रुप का एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा। ग्रुप का टोटल मार्क्स 186 है। टोटल ग्रुप्स में 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स हैं। टोटल कितनी है 5 प्लस 7 12। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। 12 में 12 6 12 पॉइंट 7 पॉइंट 12 पॉइंट 7। बी इज करेक्ट आंसर। The least number which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 remainder in each case। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे पहले। 25, 40 एंड 60 का। ये 5 से चला जाएगा। 5 5 25, 5 8 44, 5 9 5 5 9 4 से 5 4 9 4 की 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 520, 20 5 100, 100 200, 200 या 600। इसने पूछा है कि 9 रिमाइंडर आएगा एवरी टाइम। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 600। तो इसमें 600 में 9 ऐड कर देंगे तो 609 वो टर्म है जिसको हम 25 से 40 से और 60 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर इज 9। 609 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ratio price of coffee to that of tea when coffee cost 24 per 100 gram and tea cost rupees 180 per kg। तो 1 ग्राम में है, 1 केजी में दे रखा है, तो हम इसको भी ग्राम में कर लेंगे पूरा। ये है 100 ग्राम, ये है 1000 ग्राम 1 केजी में। इसको भी हम 1000 करेंगे। 100 ग्राम का प्राइस दे रखा है 24 रुपीज। 1000 ग्राम का प्राइस हो जाएगा 240 रुपीज। और पूछा है प्राइस ऑफ कॉफी। कॉफी और टी का रेशियो पूछा है। कॉफी का प्राइस कितना है 240। टी का प्राइस है 180। 0 से 0, 3 से 312, 3 की तो रेशियो आ जाएगा हमारा 4:3। 4:3। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी कंप्लीट 15 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंप्लीट 20 to 30 क्वेश्चन। ओके, सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।